आज की कहानी का शीर्षक है गरीब का जूता। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार की बात है, एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। चलते चलते उनकी नजर रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते पर पड़ी, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अब अपना काम खत्म कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सोचता है। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों न हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वो मजदूर अपने जूते को यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो वो दृश्य देखने में बड़ा मजा आएगा। शिक्षक बड़े गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना अच्छी बात नहीं है। क्यों न हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने अपने गुरुजी की बात मानकर ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्दी ही अपना काम खत्म करके जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही अपना एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उस गरीब को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाया। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। उस गरीब मजदूर की बातें सुनकर शिष्य की आंखें भर आईं। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात जो मजदूर को परेशान करती, उससे तुम्हें इतनी खुशी मिलती जो जूते में सिक्का डालने से तुम्हें खुशी मिली है? शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है। दोस्तों, सचमुच किसी जरूरतमंद की सहायता करने से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। हमें इस कहानी से शिक्षा लेते हुए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जरूर कुछ न कुछ दान देना चाहिए और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।